गजा में जंगबंदी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरगमालियों की रिहाई और 60 रोजा जंगबंदी पर आमादा हो गई। रिहा किए जाने वाले यरगमालियों में 10 जिंदा और 18 हलाक अफराद शामिल होंगे। इसराइल इस दौरान अस्करी कार्रवाई रोकने पर आमादा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल पर सीज फायर के लिए दबाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार दी टाइम्स के मुताबिक कतर में मौजूद हमास की क़यादत को हथियार हवाले करने की हिदायत कर दी गई। दोहा में मौजूद हमास के आला रहनुमाओं खलीलुल हया, जाहिर जबारीन और मोहम्मद इस्माइल दरवेश को जाती हथियार हवाले करने का कहा गया है। उधर गजा में इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 57,000 से बढ़ गई। अय्याज सादिक अपनी ही पार्टी के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की तनकीद का बुरा मान गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से हालिया तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अय्याज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनका तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है। चाहे तनख्वाह मत बढ़ाएं, मगर मेरा इस मामले से लेना देना नहीं है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और दो तरफ़ा ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान रवाबित को मज़ीद वुसअत देने और ताउन के दायरा कार को बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात पर बातचीत हुई। वसी तर जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर भी ख्यालात का तबादला हुआ। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में वाक़े फार्म हाउस में शेर ने फैमिली पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक शेर के वार से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में शामिल 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। फार्म हाउस में रखे शेर का जंगला खुला रह गया था। वाइल्ड लाइफ की टीम फार्म हाउस की जानिब रवाना। शिकागो के नाइट क्लब के बाहर फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। वाक़या अमरीकी शहर शिकागो के डाउनटाउन में वाक़े आर्ट्स लाउंज नाइट क्लब के बाहर पेश आया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में फेरी डूबने से 4 अफराद हलाक, 30 अफराद लापता हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके 31 अफराद को जिंदा बचा लिया। पुलिस के मुताबिक लकड़ी की बनी फेरी मशरकी जावा से बाली जा रही थी। नांगा पर्वत सर करने की मुहिम जोई के दौरान गैर मुल्की खातून कोहपैमा हलाक। गैर मुल्की खातून कोहपैमा की मौत ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से हुई। कल रात 4 बजे के करीब बोनर बेस कैंप में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक चेक रिपब्लिक की खातून कोहपैमा के साथी ने हादसे की इत्तला दी। हाई पोर्टर्स और पुलिस की मजीद नफरी बोनर नाला बेस कैंप रवाना कर दी गई। लिवरपूल और पुर्तगाल के फुटबॉलर डियागो जोटा कार हादसे में हलाक हो गए। गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी उलट गई और इसमें आग लग गई। पुर्तगाली फुटबॉलर और उनका भाई मौके पर ही हलाक हो गए। पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो साथी फुटबॉलर डियागो जोटा की मौत पर गमज़दा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम फुटबॉलर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल कांग्रेस से मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बिल के हक में 218 और मुखालफत में 214 वोट डाले गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल मंजूरी के लिए सदर ट्रंप को भेजा जाएगा। अमरीकी सदर ने 4 जुलाई से पहले बिल मंजूर करने का इंदिया दिया था। ट्रंप का कहना है बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीका का माली खसारा कम और तरक्की की नई राह खोलेगा। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी हर अमरीकी की फतह है। मेडिकेयर, मेडिकेड और सोशल सिक्योरिटी में कटौती नहीं की जा रही। अमरीकी अवाम के लिए खुशहाली का नया सुनहरी दौर शुरू होने वाला है। टेस्ला के बानी इलॉन मस्क इस बिल की शदीद मुखालफत कर चुके हैं। इलॉन मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल को पागलपन से तशबीह दी थी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबिता दोनों सुदूर के दरमियान मशरक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। सदर पुतिन ने ईरान के मसले को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। इस दौरान सदर ट्रंप ने सदर पुतिन से यूक्रेन तनाज़ा रोकने का मसला दोबारा उठाया। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में अपने मकासद से पीछे नहीं हटेगा, मसला यूक्रेन का बातचीत से हल तलाश करेंगे। सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक कॉल तकरीबन 1 घंटा जारी रही। सानहा सवात में लापता सियालकोट के अब्दुल्ला का कुछ पता ना चल सका। लापता अब्दुल्ला की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी रहा। रेस्क्यू एहलकार गहरे पानी और तेज बहाव में भी तलाश में मसरूफ रहे। दरिया सवात में डूबने वाले 12 सयाहों की लाशें मिली। पाबंदी के बावजूद लोगों की दरिया सवात में तैराकी। उधर सानहा सवात के जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात जारी। डीजी रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा इंक्वायरी कमेटी के बयान रिकॉर्ड करवाया कि सानहा की जगह से 9:45 पर कॉल मौसूल हुई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, ताहम इमरजेंसी की नौयत अलग थी। सवात वाक़े के बाद रेस्क्यू एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। दूसरी तरफ कमिश्नर मालाकंड की रिपोर्ट भी जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि दरिया सवात में 17 सयाह फंस गए थे। तामीराती काम की वजह से पानी का रुख मोड़ा गया। सयाहों को दरिया में जाने से रोका, लेकिन वो अकब से चले गए। तमाम मुतल्लिका इदारों को सैलाब के खतरे का अलर्ट किया गया था। 2 जून से 1 माह के लिए मालाकंड डिवीजन में दफा 144 नाफिज थी। दरिया सवात में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी थी। चीन नायाब जमीनी धातों की बरामदात पर पाबंदी खत्म करे। बर्लिन में जर्मन वजीर खारजा जोहान वेडेफेल ने चीनी हमनसब वांग यी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन की यकतरफा पाबंदियों से जर्मन कंपनीज में तशवीश पाई जा रही है। चीनी वजीर खारजा का कहना था, चीन हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अहम धातों को यूरोपीय शराकतदारों के साथ मसले के तौर पर नहीं देखता। नायाब जमीनी धातों की बरामदात को जियोपॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने के खदशात बेबुनियाद हैं। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए नायाब जमीनी धातों की सिविलियन और फौजी इस्तेमाल के तौर पर दर्जाबंदी की है। अमेरिका ने कोलंबिया के साथ तनाज़े की बिना पर सिफारतकार को वापस बुला लिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि अमेरिका को कोलंबिया के साथ पॉलिसी इख्तलाफ पर गहरी तशवीश है और उसने अबूरी नाज़िमुल उमूर जॉन मैकनमारा को दीगर इक़दामात पर मुशावरत के लिए वापस बुला लिया है। गजा के लोगों को बचाना चाहता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा में अमन की ख्वाहिश का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गजा के लोगों को पसंद करता हूँ, चाहता हूँ गजा के लोग महफूज हों। फ़लस्तीनी जहन्नुम जैसे हालात से गुजर रहे हैं, उनको मदद की ज़रूरत है। मजीद कहा, ईरान के साथ जौहरी मामले पर बातचीत करना चाहते हैं। ईरानी हुकाम भी मुझसे मिलना चाहते हैं। ज़रूरी हुआ तो मुलाकात करूँगा। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ ईरान के मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। ईरान ने एनपीटी छोड़ने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कहना है कि ईरान एनपीटी माहिदे का पाबंद है। ईरान IAEA से सेफ गार्ड माहिदे पर अमल जारी रखेगा। एटमी ताउन अब आला कौमी सलामती कौंसिल के जरिए किया जाएगा। एटमी साइट्स पर हमलों के बाद एहतियाती तदाबीर के तहत नया कानून बनाया। ईरानी हुकूमत की जर्मन हुकूमत की बयानबाजी की शदीद मजम्मत। कहा कि जर्मन हुकूमत ईरानियों के खिलाफ बदनीयती रखती है।